अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो मेरी जान, आज हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ना है मेरा बेटा। सो मेरे बच्चे, यहाँ पे जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मेरा बेटा डिस्कस करते जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव क्या है, तो उसके बारे में मेरा बेटा डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो 033196111589 पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। बात करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले नेचर में जब हमें एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, तो मेरा बेटा हमारे पास बेसिक दो मेथड आते हैं। एक विद मैटर, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये है कि अगर भाई आपको किसी पे गुस्सा आ जाता है और आप उसके सर पे ईंट मारना चाहते हो, तो आप जब ईंट मारते हो तो आप मैटर के साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हो। मैटर एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे होते हैं, बोथ ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं विद वेव्स की, जैसे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपके कान में आके कोई थप्पड़ नहीं पड़ रहे, ओनली एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड। वैसे मैंने आपको मारना ही क्यों है मेरा बेटा, ओनली एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड। तो ये आपके पास एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का ही एक मैकेनिज्म है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का ही एक सोर्स है, जिसे मेरा बेटा हमने वेव का नाम दिया। अब मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं तो आपके सामने डिफरेंट चीजें, इंट्रोडक्शन टू वेव है, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर की बात करेंगे, जो कंटेंट हमारा एनएमडी कैट से रेलिवेंट है, और उसके साथ साथ ई कैट और एनएमडी कैट के जो पास्ट पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में मेरा बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फिलहाल हमारा कंसर्न यहाँ पे वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ था। तो मेरे बेटे, ये चीज आपको नजर आ रही है कि सबसे पहले बहुत आसान वे में बात की जाती है वेव की, तो मीडियम में डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। आप बोलते हो तो आपके बोलने से एयर के पार्टिकल्स, एयर के मीडियम में जो डिस्टरबेंस पैदा होती है उसको हम वेव का नाम देते हैं। पानी के अंदर कोई पत्थर को ड्रॉप करो तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो वेव पैदा होगी मेरा बेटा। इसी तरह मेरे बच्चे, एक खास रेपिटेशन में, जैसे कि एक रस्सी को आप जर्क देते हो तो उसमें वेव पैदा हो जाती है। लाइट वेव में जो देयर सो मेनी वेव, डिफरेंट टाइप्स आती हैं, उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा देख लें, यहाँ पे हर पार्टिकल अपनी ही जगह पे मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है तो ये आपके पास मेरा बेटा क्या पैदा हो रही है, यहाँ पे वेव पैदा हो रही है। सो डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम इटसेल्फ खुद ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन जैसे कि यहाँ पे आपको ये एक येलो कलर का स्पॉट नजर आ रहा है, तो जैसे ही डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हुई इस तक पहुंचती है तो इसको एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देता है। तो इससे पहले भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि वेव एनर्जी ट्रांसफर तो करती है बट विदाउट मैटर। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के हमने बेसिकली दो मेथड पढ़े थे। एक मेरा बेटा हमारे पास एनर्जी विद मैटर एंड एनर्जी विदाउट मैटर। सिमिलरली मेरे बेटे, हमारी आंखों में जो देखने की सलाहियत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी आंखों में एंटर्ड होती हैं तो हम देख सकते हैं। हमारी कानों में साउंड वेव्स, जिन्हें आप मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, वो हमारे कानों में एंटर्ड होती हैं तो हम सुन सकते हैं। तो खैर, अब मेरा बेटा, वेव की डेफिनेशन सिंपली हमने ये की, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है किसी मीडियम में, जैसे कि मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई थी आपको नजर आ रही, जिसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं वेव का।
उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ वेव। मेजर अगर बात की जाए तो हमारे पास मेरा बेटा वेव की मेजर दो टाइप्स के बारे में हमेशा बात की जाती है। एक मेरा बेटा मैकेनिकल वेव है और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मेरे बेटे ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर होता है फॉर देयर प्रोपेगेशन, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए जिनको कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड हो, उन्हें मेरा बेटा हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। और ऐसी वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जैसे सूरज से सनलाइट हम तक पहुंच रही है अर्थ तक, तो मेरे बेटे आपको लाइट तो मिल रही है, इट मींस लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं सन से अर्थ तक आने के लिए, लेकिन सन के अंदर होने वाले हजारों एक्सप्लोजन धमाके या साउंड की अगर मैं बात करूं, वो जमीन तक नहीं पहुंचता। इट मींस साउंड को सूरज से अर्थ तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, इसलिए साउंड आपके पास एक मैकेनिकल वेव है, जबकि लाइट आपके पास सूरज से अर्थ तक बगैर किसी मीडियम के हम तक पहुंच जाती है, प्रोपेगेट हो जाती है। प्रोपेगेशन का लफ्ज का मतलब वेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विदाउट एनी मीडियम उसका पहुंचना, इसे मेरा बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। उसके बाद मेरा बेटा फर्दर आगे हम टाइप्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स की फर्दर हमारे पास मेरा बेटा दो टाइप्स आ रही हैं। एक आपको हम नाम दे रहे हैं ट्रांसवर्स वेव का, और दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव का नाम भी देते हैं। अब मेरे बेटे मैकेनिकल वेव किसी भी मीडियम में डिपेंड करती है मेरा बेटा इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, कोई मटेरियल कितना ज्यादा हार्ड है, इसलिए हमेशा कहा जाता है सॉलिड में स्पीड ऑफ द साउंड हमेशा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में। इसी तरह मेरा बेटा कांस्टेंट डेंसिटी पे उस डेफिनेटली जो सॉलिड शेप होगी उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। एंड लास्ट वन पॉइंट हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा इनर्शिया। फिर दो टाइप्स की बात करते हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और एक आपके पास कंप्रेशनल, और कंप्रेशनल का दूसरा नाम मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। तो मेरा बेटा अगर आपके पास टी का लफ्ज आ जाए तो आपके जहन में परपेंडिकुलर आना चाहिए। लाइक आपने यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे बेटे देख लें, अगर आपके पास अप एंड डाउन वेव पैदा हो रही है, ऐसे मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मीडियम के पार्टिकल्स या तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ आ जा रहे हैं और वेव प्रोपेगेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। अगर आपके पास मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, जैसे कि यहाँ पे भी नजर आ रहा है, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन अगर यहाँ पे इसी स्प्रिंग को आप अप एंड डाउन जर्क देने की बजाय कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो, तो यहाँ पे अब जो वेव पैदा हो रही है, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स पैरेलल हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, तो इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यहाँ से दोबारा फिर देख सकते हैं मेरा बेटा कंप्रेशनल वेव, मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट, इसकी एग्जांपल हमने साउंड वेव की बात कर ली। आप जब बोलते तो आपके बोलने से आपके मुंह के करीब जो पार्टिकल्स हैं उनमें कंप्रेशनल इस तरह आ जाता है और बाकी रेयर फ्रिक्शन होता है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन की मौजूदगी की वजह से भी इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कंप्रेशनल वेव का नाम देते हैं। इसी तरह मेरा बेटा जो आपके पास गाड़ी में या घर में स्पीकर पड़े होते हैं, उनसे पैदा होने वाली वेव्स भी आपके पास मेरा बेटा कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लाइक साउंड वेव्स की बात करते हैं मेरा बेटा। इसी तरह मेरे बेटे नेक्स्ट चलते हैं मेरी जान, प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव? मेरे बेटे बड़ी आसान सी डेफिनेशन, और उसके डेफिनेशन ही इसका मतलब भी क्लियर कर देती है कि ऐसी वेव जो
एनर्जी को ट्रांसफर करती है बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ये भाईजान सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। जब ये जर्क देंगे अपने हाथ से इस रस्सी को, तो ये रस्सी इनके हाथ से दूर जाएगी। तो एक्चुअली इट वाज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। एनर्जी का सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से दूर जाना, उसी वेव को क्या नाम दिया जाता है? प्रोग्रेसिव वेव का। अगेन प्रोग्रेसिव वेव्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स भी आ जाते हैं। सो मेरा बेटा मैकेनिकल वेव्स तो ये है ही, क्योंकि इन दोनों में मीडियम रिक्वायर है। अगर रस्सी ना हो तो रस्सी में वेव्स कैसे पैदा कर सकते हैं? तो रस्सी तो भाई जरूरी है। इसलिए प्रोग्रेसिव वेव्स को मैकेनिकल वेव तो है ये। और इसके अलावा प्रोग्रेसिव का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसलिए इस्तेमाल होता है जब ये प्रोग्रेस कर रही होती है, आगे की तरफ जा रही है, ट्रेवल कर रही होती है अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। इसलिए मेरा बेटा इन्हें नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव वेव्स का। उसके बाद मेरे बेटे यहाँ पे एक चीज जो लास्ट में हमारे पास थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अभी हमने कहा कि सिंपली अगर बहुत सादा लफ्जों में कहा जाए तो हर किस्म की लाइट को, सिंपली लाइट को मेरा बेटा हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूरा स्पेक्ट्रम लाइट का आ जाता है। अब उस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर मेरा बेटा रेडियो वेव्स भी हैं। रेडियो वेव्स के बाद मेरा बेटा इसमें माइक्रोवेव्स भी आ जाती है। माइक्रोवेव के साथ मेरा बेटा इसमें इंफ्रारेड भी आ जाती है। इंफ्रारेड के बाद मेरे बेटे इसमें विजिबल लाइट भी आती है। विजिबल के साथ अल्ट्रा वायलेट भी आ जाएगी मेरा बेटा, एक्स रेज और गामा रेज। पूरा लाइट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट वेवलेंथ के साथ मौजूद है। अगर मेरे बेटे मैं गामा रेज से माइक्रोवेव की तरफ ट्रेवल करूं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और अगर माइक्रोवेव से गामा की तरफ मूव करूं तो मेरा बेटा एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब मेरा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, की पॉइंट्स को जरा गौर से सुन ले मेरी जान। यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ वेव्स, जैसे कि मैंने बेटा बात की कि कैन बी सेटअप इन सॉलिड, लॉन्गिट्यूडनल भी और आपके पास ट्रांसवर्स, इन दोनों को सॉलिड के अंदर भी सेटअप किया जा सकता है और फ्लूइड के अंदर भी। सॉलिड के अंदर तो दोनों आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल भी आ जाती है मेरा बेटा, जैसे कि अभी हमने एक स्प्रिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पैदा की थी और ट्रांसवर्स भी पैदा की थी मेरा बेटा। बट इन फ्लूइड्स ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट। फ्लूइड के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव है बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। एंड साउंड वेव्स इन एयर, डेफिनेटली साउंड वेव की नेचर आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं मेरा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, मैकेनिकल वेव की टाइप है। इसलिए मेरे बेटे उसके बाद हम बात करें पीरियोडिक वेव्स की, जैसे कि अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मैं बात करूं, ऐसी वेव जो कि रिपीट करती है अपनी मोशन को आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे मेरा बेटा हम पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। और उस सोर्स को पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, regular and rhythmic disturbance in a medium result from periodic vibration of a source। एग्जाम्पल में मेरा बेटा हमने कहा ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर या नीचे मूव करता है, इसे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिंपल पेंडुलम की बात भी की जा सकती है कि वहां पे भी जो वेव पैदा हो रही है मेरा बेटा, वो आपके पास पीरियोडिक वेव है। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव था, और इसमें मेरे बेटे हमने ये बात कर ली पीरियोडिक वेव्स की भी। अब ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। सो मेरा बेटा द वेव्स ट्रेवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, और अगर आपने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो ये फार्मूला तो हर तरह की वेव के लिए सही होता है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ की जगह पे लिख सकते हैं आप वन ओवर टी, ये लैम्डा ओवर टी भी बन जाएगा। अबव पोर्शन ऑफ द वेव हमारे पास क्रेस्ट होता है, इस पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं। बिलो पोर्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस सेंटर वाली पोजीशन को कहा जाता है, इसे मेरा बेटा हम ट्रफ का नाम देते हैं।
और जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेरा बेटा आप इसको एंगल के लिहाज से देखो, ये 0 है, ये आपके पास पाई/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3 पाई/2 और फिर आपके पास मेरा बेटा ये 2 पाई आ जाता है। और एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको मेरा बेटा हम टाइम पीरियड कहते हैं, और एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है। अगर मेरे बेटे आपके पास एक वेव के बाद दूसरी वेव आ रही हो, तीसरी वेव आ रही है, तो हम कहते हैं उनके दरमियान जो एंगल का डिफरेंस है वो नहीं है, दे आर इन फेज। द पॉइंट्स ऑन द पीरियोडिक वेव्स व्हिच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, दे आर इन फेज। लाइक एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर दूसरी वेव आ रही, तो उनके दरमियान फेज का कोई डिफरेंस नहीं होगा, एंगल का कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं दो वेव्स को, सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात की जा रही है। उसके बाद मेरे बेटे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आउट ऑफ फेज के लिए। अगर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो तो आउट ऑफ फेज होगा। इफ टू पॉइंट्स ऑन द पीरियोडिक वेव्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, देन फेज डिफरेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? x अगर डिफरेंस गिवन हो 2 पाई ओवर लैम्डा ओवर x। उसके बाद मेरा बेटा स्पीड ऑफ द साउंड इन वेव्स आता है, लेकिन उससे पहले मेरा बेटा मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि हम लोगों ने एक्चुअली अभी आज जो डिस्कस किया वो एक वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट था। वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने दो बड़ी वेव के बारे में पढ़ा, एक आपके पास मैकेनिकल है, जबकि दूसरी आपके पास मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको किसी किस्म का कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, और ये विदाउट मीडियम प्रोपेगेट नहीं कर सकती, इट रिक्वायर मीडियम। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हमने पढ़ी, एक मेरा बेटा ट्रांसवर्स हो जाती है और दूसरी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव आ जाती है। इवन के प्रोग्रेसिव में भी मेरा बेटा हमने देखा ट्रांसवर्स भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है। ट्रांसवर्स के एग्जांपल देखिए तो स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली वेव्स ट्रांसवर्स आ गई। और उसके अलावा मेरा बेटा अर्थ में एक लव वेव होती है, उसकी जो शेप है मेरा बेटा वो भी आपको इस तरह से नजर आती है, उसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं लव वेव, जो किसमें पैदा होती है? जब ज़लज़ला आता है। इसी तरह मेरे बेटे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर बात करें तो सबसे मशहूर एग्जांपल इसकी साउंड वेव्स की होती है। साउंड वेव्स के बाद मेरा बेटा पी वेव्स होती हैं अर्थ ट्यूब के अंदर, जो कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है। पी वेव्स इन अर्थ ट्यूब। लव वेव्स आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जबकि पी वेव्स आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम वेव में गामा से लेकर रेडियो वेव तक सारा स्पेक्ट्रम आ जाता है। गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। मेरे बेटे एक चीज याद रखिए कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हालांकि हैं तो मेरा बेटा ये मैकेनिकल वेव्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनकी जो शक्ल होती है मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये शेप में शक्ल में मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है। शक्ल की बात कर रहे हैं मेरा बेटा, देखने में ट्रांसवर्स वेव की शक्ल की तरह होती है, क्योंकि मेरा बेटा जब आप इनकी बात करते हो ये पैदा कैसे होती हैं, तो आप ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो कि ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। सो मेरा बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। उसके बाद मेरे बेटे जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा, हम स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, जो कि पहले इंक्लूड नहीं था, अब इसको शामिल कर दिया गया एनएमटी कैट के अंदर। तो इसके बारे में मेरा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिए, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएम नजरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह